अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर में हम स्पेशल डेटा मॉडलिंग के हवाले से बात करेंगे। डेटा मॉडलिंग, स्पेशल डेटा मॉडलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए इस्तेमाल होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ दिस क्लास लेक्चर। इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज स्पेशल डेटा, दोनों का डिफरेंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डेटा मॉडल क्या चीज़ है और स्पेशल डेटा मॉडल क्या चीज़ है। व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा, जो जीआईएस के अंदर हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं। जीआईएस के साथ साथ रिमोट सेंसिंग के अंदर भी हम रास्टर और वेक्टर डेटा को यूज करते हैं। डेटा मॉडलिंग क्या है, कौन कौन से डेटा मॉडल्स हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। So, before talking about the spatial data modeling, first of all, we must know about what is the data. डेटा बेसिकली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम किसी ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से या किसी भी तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट फील्ड में से हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस से डेटा कलेक्शन की जा सकती है, फील्ड ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी इक्विपमेंट के जरिए डेटा कलेक्शन हो सकती है। सो द डेटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डेटा की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा सेट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर डेटा अवेलेबल होता है। फील्ड में से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका स्ट्रक्चर और टाइप डिफरेंट होती है। इंटरनेट का डेटा डिफरेंट होता है। डिजिटल डिवाइसेस से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी टाइप, एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। टेक्निकल सेंस में अगर हम बात करें तो डेटा जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का एक सेट है। इट इज अ सेट ऑफ क्वालिटेटिव वैल्यूज एंड क्वांटिटेटिव वैल्यूज। डेटा को हम मैयर कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। डेटा एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। सो हियर यू कैन सी अ टाइप ऑफ डेटा। ये सिंपल एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर आपको एक डेटा सेट नज़र आ रहा है जो कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज़ और उनका रिकॉर्ड है। बॉटम इमेज के ऊपर आप इस डेटा की विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि डेटा को हम ग्राफ के ज़रिए, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, चार्ट्स के ज़रिए या डिफरेंट मैप्स के ज़रिए जो है वो हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या चीज़ है? For example, in statistics, there are normally four types of data: nominal, ordinal, interval, ratio। ये एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म है डेटा जो हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है। हर फील्ड के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वैल्यूज में। स्टैटिस्टिक्स में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो डेटा जो है वो इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर साइंस में अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा का मतलब इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन डेटा है। सिमिलरली अगर हम रिसर्च में डेटा की बात करें देन क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। बट वंस अगेन इस क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर भी जो डेटा टाइप्स होंगी, फर्दर टाइप्स, वो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो होगी। वो स्टैटिस्टिकल डेटा भी हो सकता है, वो स्पेशल डेटा भी हो सकता है। जब उसको हम कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या एसपीएसएस है, मिनीटैब है, किसी डेटाबेस के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे तो उसे हमें इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में या बूलियन टाइप्स के अंदर हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा। जीआईएस के अंदर हम जब डेटा की बात करते हैं तो डेटा, जीआईएस में दो तरह का डेटा होता है, रादर तीन तरह का डेटा है।
स्पेशल डेटा है, नॉन स्पेशल डेटा है और रास्टर डेटा है। ये तीन टाइप का डेटा, तीन मेजर टाइप्स का डेटा जो है वो हम जीआईएस के अंदर और रिमोट सेंसिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो स्पेशल डेटा क्या चीज़ है? हम पर्टिकुलरली स्पेशल डेटा की बात करते हैं कि जो हमें जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के अंदर रिक्वायर्ड है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? स्पेशल डेटा किसी भी चीज़ का डेटा, किसी भी लोकेशन का डेटा, फीचर का डेटा जो एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स रखता है, जिसके पर्टिकुलर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम स्पेशल डेटा उसको हम स्पेशल डेटा कहते हैं। किसी भी लोकेशन का, इंडिविजुअल का या किसी भी डिवाइसेस का जो लोकेशन डेटा है वो बेसिकली स्पेशल डेटा है। किसी भी फीचर का डेटा अगर उसके साथ उसकी लोकेशन मौजूद है, एब्सोल्यूट लोकेशन या उसकी रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन से मुराद उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं, एक्स और वाई की लोकेशन जो है वो अगर किसी डेटा सेट के अंदर मौजूद है तो उसे हम स्पेशल डेटा कहेंगे। वो एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल के अंदर हो सकता है, सीएसवी टेबल के अंदर हो सकता है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस में वो डेटा हो सकता है, वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर हो सकता है, DB2 डेटा के अंदर हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट्स, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर वो डेटा मौजूद है और उसमें किसी भी लोकेशन का, किसी भी फीचर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का डेटा मौजूद है तो वो डेटा स्पेशल डेटा कहलाता है। इसको हम जीआईएस के अंदर या रिमोट सेंसिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस करने के बाद उसको विजुअलाइज करते हैं। स्पेशल डेटा की एक जो पर्टिकुलर खास बात है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि स्पेशल डेटा को टेबल की फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस टेबुलर डेटा को हम मैप्स के ऊपर या इमेजेस के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Spatial data is also known as geospatial data, spatial information, or geographic information. So let's talk about the data model. Data model क्या है? स्पेशल डेटा मॉडल क्या है और डेटा मॉडल, सिंपल डेटा मॉडल क्या चीज़ है? डेटा मॉडल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड्स के अंदर, जीआईएस के अंदर और रिलेटेड फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और इसमें जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके रिलेशनशिप को वो रिप्रेजेंट करता है। इसकी फर्दर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जांपल्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि डेटा मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से एक रियलिटी का या जियोग्राफिक रियलिटी का किस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हो सकता है। समटाइम्स इसी डेटा मॉडल को डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे भी रेफर किया जाता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस इमेज के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का एक डेटा मॉडल है। ये डेटा मॉडल बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहली टैब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेरिटरी है। ये सेल्स का डेटा है बेसिकली। किसी भी एक बिजनेस के डेटा को मॉडल किया गया और इसका एक मॉडल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, टेरिटरी के अंदर टेरिटरी आइडेंटिटी है, आईडी है, उसका नेम है, कंट्री है, रीजन है, स्टेट, प्रोविंस है। उसके बाद सेल्स का डेटा आपको यहाँ पे इसी तरह से नज़र आ रहा है और उसके अंदर उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्स पर्सनस का डेटा यहाँ पे आपको मिल रहा है, सेल्स ऑर्डर का डेटा है, कस्टमर का डेटा है। ये एक सिंपल बिजनेस का डेटा मॉडल है। अब इन एंटिटीज के दरमियान में कुछ रिलेशनशिप है जो यहाँ पे लिंकेजेस के जरिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा मॉडल। इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप स्पेशल डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं तो स्पेशल डेटा मॉडलिंग में भी बेसिकली यही डेटा मॉडल ही काम करता है, बिकॉज ये एक लॉजिकल डेटा मॉडल है। इस लॉजिकल डेटा मॉडल के अंदर
हमें डिफरेंट एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप जो है उसको क्रिएट करना होता है। जब हम इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं तो डेटाबेस में स्टोरेज के वक्त ये डेटा एक लॉजिकल अरेंजमेंट के अंदर स्टोर होना चाहिए। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हम करेंगे। एनीवेज अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। स्पेशल डेटा की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल डेटा का एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, उसका डेटाबेस तो मौजूद होता है स्पेशल डेटा का। उस डेटाबेस के अंदर उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, बट इसके साथ ही साथ उसका एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो भी मौजूद होता है। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जब हम स्पेशल डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज करते हैं, उसको व्यू करते हैं, देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमें वो स्पेशल डेटा एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की सूरत में नजर आता है। उसकी एक खास ज्योमेट्री होती है। वो ज्योमेट्री लाइन हो सकती है, पॉइंट हो सकती है, पॉलीगॉन हो सकती है या वॉल्यूम हो सकता है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स का उसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके आगे फर्दर उसकी सब टाइप्स में जो जीआईएस में पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करते हैं वो डेटा रास्टर डेटा होता है और वेक्टर डेटा होता है। रास्टर में लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन और वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से होती है। वेक्टर डेटा सेट के अंदर लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन और वॉल्यूम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से होती है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बट हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। दोनों को इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम समटाइम्स कुछ ऐसा डेटा सेट होता है जिसमें हम सिर्फ वेक्टर डेटा के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ डेटा सेट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास कोई और सोर्स नहीं होता सिवाय रास्टर डेटा के। तो रास्टर डेटा के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है, जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिस तरह से फोटोग्राफ्स हैं, एरियल फोटोज है, तो वो हमेशा रास्टर डेटा के अंदर होते हैं। सिमिलरली हम वेक्टर डेटा से रास्टर डेटा जनरेट कर सकते हैं, रास्टर डेटा को वेक्टर डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और वेक्टर डेटा जनरेट भी किया जा सकता है। बट उसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं दोनों डेटा सेट्स के। बेसिकली डेटा मॉडलिंग में ये जो स्पेशल डेटा मॉडल का ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं, जब हम डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं कि हमने जियोग्राफिक रियलिटी को एक डिस्क्रीट एंटिटीज के अंदर डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद उसको कंप्यूटर्स में स्टोर किया, तो उस वक्त हमें किसी एक खास ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की या डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा की अगर हम इनका डिफरेंस देखें कि रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा जो है वो किस तरह से फीचर्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल रास्टर डेटा के अंदर हम पॉइंट, लाइन और एरिया की इंफॉर्मेशन को ग्रिड सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, फाइल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा को, रियल वर्ल्ड डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स जो हैं वो हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ की लोकेशन हो सकती है, ट्रीज की लोकेशन हो सकती है, पोल्स की लोकेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोल्स हो सकते हैं। सिमिलरली लाइंस जो है वो रोड नेटवर्क हो सकता है, रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, रेलवे लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, इनकी जो लोकेशन है वो लाइंस की सूरत में, सॉरी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाइंस की सूरत में होती है। सिमिलरली जो एरिया रिप्रेजेंटेशन है, एरिया को हम पॉलीगॉन्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एरिया हो सकता है, किसी इलाके का जोन हो सकता है, कोई भी एक ज्योग्राफिक जोन हो सकता है, कल्चरल जोन हो सकता है, एक वेजिटेशन जोन हो सकता है। ठीक है, रास्टर के अंदर अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस इमेज के अंदर कि रास्टर के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। यानी एक जो ग्रिड सेल है, एक जो पिक्सल है जिसको हम कॉमनली पिक्सल कहते हैं, वो पिक्सल जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है अपने अंदर स्टोर करता है। जबकि वेक्टर डेटा जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट
काम करता है। वेक्टर डेटा का काम करने का तरीका, इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करने का तरीकाकार डिफरेंट है। वेक्टर डेटा जो है पॉइंट, लाइन और एरिया को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर स्टोर करता है और हर एक पॉइंट की, हर एक नोड की और हर एक वर्टेक्स की एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर किया जाता है। दोनों की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेक्टर डेटा जो है वो थोड़ा रिफाइंड किस्म की उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जबकि रास्टर डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी रिफाइंड नहीं होती। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है। डेटा मॉडलिंग के अंदर, डेटा मॉडलिंग के प्रोसेस में दोनों डेटा मॉडल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वेक्टर डेटा भी अवेलेबल होता है और रास्टर डेटा भी अवेलेबल होता है। समटाइम्स हमें वेक्टर डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें उसका जो रिजल्ट है वो रास्टर की सूरत में मिलता है, और इसी तरह से रास्टर डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम उसका रिजल्ट जो है या उससे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर डेटा की सूरत में निकालते हैं। तो ये दोनों डेटा सेट्स एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम है, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। डेटा मॉडलिंग के लिए ज़रूरी हैं, जीआईएस या रिमोट सेंसिंग के प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों डेटा सेट्स ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप रास्टर और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। रास्टर और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में जो जियोग्राफिक वर्ल्ड है, जियोग्राफिक रियलिटी है, इस रियल वर्ल्ड को डिफरेंट फीचर्स के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली कंप्यूटर्स जब इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है तो उसको स्टोरेज के लिए इस इंफॉर्मेशन को किसी एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करना है। जो वेक्टर डेटा सेट है, वेक्टर डेटा सेट में यही इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, लाइंस या पॉलीलाइंस और पॉलीगॉन्स की सूरत में स्टोर होती है, जबकि रास्टर रिप्रेजेंटेशन में यही इंफॉर्मेशन एक ग्रिड सेल के अंदर स्टोर होगी। राइट साइड पे आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स जो है वो एक एक्सप्लिसिट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन है, जबकि रास्टर डेटा के अंदर ये एक ग्रिड सेल के अंदर उसकी लोकेशन है। इस ग्रिड सेल में उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। दोनों के साथ इसका एट्रीब्यूट टेबल जो है वो अटैच होता है। रास्टर डेटा के साथ भी उसका एट्रीब्यूट होता है और वेक्टर डेटा के साथ भी उसका एट्रीब्यूट होता है, लेकिन दोनों के एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर डिफरेंस है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि वो डिफरेंस क्यों है और वो डिफरेंस को हम किस तरह से, या उसका जो डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोरेज है उसको हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं। लाइन फीचर्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर डेटा में ज़्यादा रिफाइंड है, उसकी ग्राफिक आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि रास्टर डेटा सेट में उसकी ग्राफिक आउटपुट तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इसके साथ साथ मजीद कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है। पॉलीगॉन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, वंस अगेन वेक्टर डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत रिफाइंड है, उसका ग्राफिक आउटपुट बहुत अच्छा होता है, बट रास्टर डेटा का जो ग्राफिक आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं होता। इस लेक्चर को अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम मज़ीद इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।